माशाल्लाह से खस्ता कचौरी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। और ये देखिए इसकी कितनी अच्छी लुक आई है, इसका कितना अच्छा टेक्सचर है और खाने में भी बहुत मज़ेदार और खस्ता है। और ये शबरात का तोहफ़ा है, स्पेशली मैं शबरात के लिए बनाई है, तो आप इसको लाजमी ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं खस्ता कचौरी। खस्ता कचौरी को बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। आए हम आपको बताते हैं इसको कैसे बनाना है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। बेल बटन को दबाने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। बिस्मिल्लाह के नाम से रेसिपी का आगाज़ करते हैं। 1 कप में मैदा लिया है, उसके अंदर हमने 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल की है और उसमें चुटकी भर हमने अजवाइन डाली है। आधा चाय का चम्मच इसमें नमक डालेंगे। नमक आप इसमें कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैदे की हमारे की कुछ इस तरह की फॉर्मेट आ जाएगी। ये देखिए इस तरह का मैदा होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे, जैसा कि हम घर में आमतौर पे आटा गूंदते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा डालने का मकसद ये है कि आपकी डो ख़राब ना हो। एकदम पानी डालने से बिल्कुल पतली सी ना हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता से पानी डालेंगे और अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ये देखिए ऐसे करके हम डो को बना लेंगे और इसको थोड़ी सी मुक्की लगाएंगे। और असल में ये डो ही असल चीज़ है। अमेज़ा तो आप इसमें कोई भी डाल सकते हैं, कीमे का मतलब बीफ डाल सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं, लेकिन असल मकसद इसका डो आपकी खस्ता होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सारा जो इसका कचौरी का दारोमदार डो पे होता है। देखिए डो हमारी तैयार है। इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसकी कचौरी बनाएंगे। तब तक हम इसका अमेज़ा तैयार कर लेते हैं। पैन को हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच हमने ऑयल शामिल किया है और इसमें एक छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम मीडियम भून लेंगे, इसको ज़्यादा नहीं भूनना, दरमियाना सा आपने फ्राई करना है। इतना कि फ्राई करेंगे कि प्याज हमारा नरम हो जाए। अब इसमें 1 खाने का चम्मच हम लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। जैसा कि आगे शबरात आ रही है, तो शबरात के लिए मैं एक नई रेसिपी लेके आया हूँ और ये बहुत ही खस्ता और आला बनती है। आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप दूसरी रेसिपी सारी भूल जाएंगे। इसमें तकरीबन आधा किलो मैंने कीमा लिया चिकन का, वो इसमें ऐड की है और इसको कलर वाइट होने तक इसको अच्छी तरह पकाएंगे। उसके बाद इसमें दूसरे मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक हस्बे ज़ायका आप इसमें कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अपने अमेज़े के हिसाब से जितनी आपने कचौरियाँ बनानी है उसके हिसाब से नमक डाल सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हमने इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया उसका पाउडर ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड किया है और आधा चाय का चम्मच इसमें सुरख मिर्च ऐड की है। आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी का पाउडर ऐड की है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
और तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। एक चाय का चम्मच मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आप इसमें नहीं भी डाल सकते। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते इसको। इसमें तकरीबन 4 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड की है। और एक छोटा सा प्याज जो है, सब्ज़ प्याज, वो मैंने काट के रखा हुआ था, वो इसमें मैंने ऐड किया है। और सब्ज़ प्याज अगर आपके पास नहीं है तो ये भी ऑप्शनल है, ना भी डालें तो इसका कोई मसला नहीं। और एक छोटी शिमला मिर्च, उसको भी बारीक काट लिया था, वो मैंने इसमें ऐड की है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से अमीज़ा हमारा तैयार है, कितना इसका ज़बरदस्त कलर है। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। तकरीबन आधा घंटा हो गया है, डो हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको मैं एक मुक्की लगाऊंगा, उसके बाद इसको डिवाइड करूंगा 4 पेड़ों में। थोड़ा सा हम यहाँ पे मैदा डस्ट करेंगे और मैदे के हम पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, इसके हम 4 पेड़े बनाएंगे। पेड़े हमने कर लिए हैं। अब एक पेड़ा लेंगे और उसको बारीक कर लेंगे, जैसे हम रोटी को पकाते हैं उसी तरह से हम इसको बारीक करेंगे, जैसे रोटी को बारीक करते हैं। और उसके बाद इसको बेलने की मदद से बारीक करेंगे अच्छी तरह। जितनी हमारी टिक्की बारीक होगी उतना ही ज़्यादा हमारा जो है कचौरी क्रंची बनेगी। ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह बारीक कर लिया है। टिक्की हमारी कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगी। ये देखिए, इस तरह से आ जाएगी। ये देखिए, बाकी की जो टिक्कियाँ थी उसको भी हमने इस बारीक कर लिया है। 4 खाने के चम्मच मैंने घी लिया है, बनस्पति घी लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसमें 2 खाने के चम्मच मैदा ऐड करेंगे। और 2 खाने के चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कुछ हमारा इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। मैदे की जो टिक्कियाँ बनाई थी उसमें से एक टिक्की हम उठाएंगे और उसके ऊपर जो हमने घी वाला मिक्सचर बनाया वो लगा देंगे। इसको अच्छी तरह फैला के पूरी टिक्की पे लगा देंगे। अब दूसरी टिक्की को उठाएंगे और उसके ऊपर लगा देंगे। जो पहली टिक्की हमने रखी थी उसके ऊपर हम घी लगा के दूसरी टिक्की को रख देना है और उसके ऊपर भी हमने घी लगाना है। और घी लगाने के बाद, इस पे अच्छी तरह घी लगाने के बाद तीसरी को भी इसके ऊपर डाल देना है। और उसके बाद फिर घी लगाएंगे और फिर आखिरी जो चौथी बनाई है उसको भी इसके ऊपर रख देंगे। ये देखें, तीसरी है।
ये इसके बाद आ गई जी चौथी। ये हमारा हो गया जी फाइनल। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस करके घी के साथ इसको हम रोल करेंगे। देखिए इस तरह से इसको रोल कर लेना है। ये कचौरियों की रेसिपी बनाने में थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़बरदस्त है। एक दफ़ा आप खाएंगे और बार बार बनाएंगे, ये ऐसी बनी है। और मैंने ये थोड़ी सी बनाई थी तो मुझे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मिली है। देखिए इसको हाथ से अच्छी तरह रोल कर लेंगे। थोड़ा सा इसको दबा के करेंगे सख्त हाथों से। रोल करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तकरीबन 1.5 इंच का फासला रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको हाथ से दबा के इस तरह एक पेड़े की शक्ल दे देंगे। इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को कर लेंगे। अब इसको मैदे में डस्ट करेंगे। थोड़ा सा हमने खुश्क मैदा लिया है, उसमें इसको डस्ट किया है। उसके बाद बेलने की मदद से इसको बारीक कर लेंगे रोटी की तरह। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह बारीक कर लिया है। बारीक करने के दौरान अगर थोड़ी बहुत आपकी बेस फटती है तो आप उसको उंगली के साथ ऐसे जोड़ सकते हैं। ये देखें इस तरह से। अब जो चिकन वाला अमेज़ा हमने तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। अमेज़े को आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक डाल सकते हैं, कम और ज़्यादा जितना मर्ज़ी इसमें डाल लें। अब जो मैदे की टिक्की को हमने बेल के रखा हुआ था वो इसके ऊपर बंद कर देंगे उसके साथ, और साइडों पे पानी लगा के इसको अच्छी तरह बंद कर देंगे। और साइडों से जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेंगे। कढ़ाई को हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया था, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें कचौरी डाल देंगे और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। कचौरी का कलर जो मीडियम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। लें जी, गर्मा गर्म कचौरियाँ हमारी तैयार है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। और ये देखिए इसकी जो लेयर्स हैं, इसकी हर लेयर अलग अलग नज़र आ रही है। यही इसका स्टाइल है और यही इसका जो है, इसका मेन चीज़ यही है। ये देखिए इसकी परत, जो सारी परत इसकी अलग अलग है और ये सारी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खस्ता और क्रंची है। ये थी हमारी आज की सादा और आसान सी रेसिपी। इसी के साथ दे समीउल्लाह को इजाज़त। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह हाफिज़।